हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने से संबंधित है। बोर्ड परीक्षा में हम कॉपी कैसे लिखें कि हमारा जो मार्क्स है वो 90% से ज़्यादा है। देखिए बच्चों, आप कितना भी ज़्यादा आप मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, मगर जब तक आप एग्जाम में कॉपी अच्छे से नहीं लिखिएगा तब तक आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं करेगा। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हम एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। हम एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें कि हमारा जो मार्क्स है वो 90 प्लस हो, 95 प्लस हो। ठीक है मेरे बच्चों, आप देखे होंगे कि कोई बच्चे जो हैं वो थोड़ा कम पढ़ने में भी रहते हैं, मगर उनका राइटिंग अच्छा रहता है या फिर उनका लिखावट बढ़िया रहता है, वो अच्छे तरीके से लिखने जानते हैं, जिस कारण से उनका मार्क्स आप पढ़ने वाले से ज़्यादा आ जाता है। तो चलिए हम आज एकदम आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट 10 एकदम टॉपिक लाए हैं, 10 तरीका लिखने का। आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने के 10 तरीके। ठीक है, आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट तरीके। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप लास्ट में हम आपके लिए आखिरी रामबाण लाए हैं आपके लिए, तो आप उसको जब तक नहीं देखिएगा आपका पूरा ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसको हम ये पूरा 10 आपके लिखने के तरीके हैं उसको हम 2 भागों में बांटे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 ऊपर ऑब्जेक्टिव के लिए और 5 सब्जेक्टिव के लिए। 2 पार्ट में हम इसको बांटे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव कैसे लिखिएगा और सब्जेक्टिव कैसे लिखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जिस दिन एग्जाम है आपका उस दिन अच्छे से उसके एक दिन पहले अच्छे से रात में सोइए और उसके बाद सो करके अच्छे से एग्जाम में जाइए। माइंड आपका फ्रेश रहेगा तो आप एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे। सबसे पहला मेरा यहाँ है कि आप परीक्षा हॉल में जहाँ बैठते हैं, जहाँ पर बैठिएगा बच्चों मेरे, वहाँ का बेंच आप देख लीजिएगा। क्या आपका बेंच सही से पटरा लगा हुआ है, ढक तो नहीं कर रहा है, या फिर कहीं उसके नीचे अगल बगल उसके अंदर चीट पुर्ज तो नहीं है। देख लीजिएगा और रीचेक कर लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। पहला पॉइंट हमारा यही है कि सबसे पहले परीक्षा हॉल में आप जहां बैठे वहां के बेंच को अच्छी तरह से देख ले। दूसरा पॉइंट एकदम VVI है ये, ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। 2 रंगों का पेन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, ब्लू है तो ब्लू, काला है तो काला। आप 2 पेन का इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक और ब्लू। या तो आंसर ब्लू से लिखिए और नंबरिंग जो होता है टॉपिक जैसे होता है, साइंस में आप टॉपिक देते हैं या मैथ में टॉपिक देते हैं, वो ब्लू से लिखिए। अगर ब्लू से आंसर लिख रहे हैं तो ब्लैक से टॉपिक लिखिए। तो हमारा दूसरा हो गया 2 रंगों का कलम का इस्तेमाल। तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा, कि अगर आपको कॉपी मिलता है तो उसमें नाम आपका जो रहता है, रोल नंबर, रोल कोड, उसको एकदम ध्यान से भरिए। OMR शीट पर गोला बढ़िया से कलर कीजिए। अगर वही नहीं होगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। आप कितना अच्छे से लिखिए कॉपी में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि कॉपी मिलने के बाद आपको अच्छी तरह से अपना रोल नंबर, रोल कोड OMR शीट पर लिखना है कॉपी लिखने से पहले। ठीक है, लिख करके उसके बाद कॉपी लिखने से पहले आप कॉपी का चौथाई जो होता है, 1/4 भाग जो होता है वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी लिखने से पहले आप चौथाई अवश्य छोड़ें। चौथा नंबर, चलिए फर्स्ट पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको बता रहे हैं। कितने बच्चे होते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव मिला तो 60-70 रंग देते हैं, वो गलत है। आपका 100 ऑब्जेक्टिव अगर मैथ में मिला है तो आप 50 ऑब्जेक्टिव ही रंगिए। अगर 60 अगर रंग दे रहे हैं गलती से तो 10 आपका पहले ही माइनस हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को, वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पहले मिलेगा तो पूरे प्रश्न को आप सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव है अगर मैथ में तो सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए और देखिए कि इसमें से कौन मेरा एकदम 100% कंफर्म है, कौन हम 100% जानते हैं, उसी को गोला में रंगिए। गोला में रंगने टाइम थोड़ा बढ़िया से रंगिए। ठीक है, और अगर गोला
ठीक है, गोला अगर गलत हो जाए तो उसको खुरचिए नहीं और ना सुधारने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट वही है 5वां नंबर, जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे OMR शीट में रंगें। गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका OMR शीट क्या होगा, चेक नहीं होगा बच्चों, और आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में हो जाएगा। एकदम आप वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर बने रहिए, आपके लिए ये 10 बातें जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगर आप 10 मिनट टाइम इस वीडियो के लिए नहीं दे सकते हैं तो आप अपने कैरियर से खेलिएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ये बातें जो है आपको कोई नहीं बताएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बात सिर्फ आप पढ़ने से नहीं होता है, आपको ये सारे बातें भी जानना बहुत जरूरी है कि हम एग्जाम में कैसे कैसे क्या करें ताकि मेरा मार्क्स इंक्रीज हो, मेरा रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाए। तो देखिए, आपका 6ठा नंबर है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो आप उसमें से 50 और 80 ऑब्जेक्टिव साइंस में है या सोशल साइंस में तो उसका 40 का ही जवाब दें। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि आप सबसे पहले क्वेश्चन का जो रहता है इंट्रोडक्शन उसको बढ़िया से पढ़िए कि कितना क्वेश्चन आपको देने के लिए बोल रहा है, कितना क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोल रहा है, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन को कलर कीजिए, OMR शीट में कलर कीजिए। ठीक है, तो ये OMR शीट वाला जो था वो ऑब्जेक्टिव के लिए था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम आ रहे हैं आपका मेन मुद्दा पर। मेन मुद्दा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तो आप कलर कर लीजिएगा, मगर सब्जेक्टिव को लिखने के लिए आपको 5 तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे आपका मार्क्स जो है इंक्रीज हो सके। देखिए बच्चों, लड़के क्या करते हैं कि कॉपी मिला और लिखना शुरू कर दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। कॉपी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है, कॉपी में आप रोल नंबर, रोल कोड, जहां जहां जो लिखना रहे, आपको देवनागरी लिपि, अगर हिंदी में दे रहे हैं तो देवनागरी लिपि लिखना है, इंग्लिश में दे रहे हैं तो रोमन लिपि लिखना है, ये सब लिख लीजिए। उसके बाद जिस पेज में आप लिखे हैं रोल कोड, उस पेज को इधर भी और इधर भी यानी पूरा छोड़ देना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका कि क्वेश्चन पेपर है, तो ये पेज में रोल कोड लिख लिए, रोल नंबर लिख लिए, और उसके बाद ये पेज, ये दोनों पेज छोड़ देना है। उसके बाद वाले पेज से आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, सबसे पहला आप गलती नहीं कीजिएगा, जिस पेज में आप रोल नंबर, रोल कोड लिखे हैं उसके उस साइड वाला पेज में आपको नहीं लिखना है। यानी ये पेज है, अगर इधर रोल कोड लिखे हैं तो इधर नहीं लिखना है, उसके अगले पेज से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो आपका वो जो है, जो एग्जामिनर होता है वो वो पेज छोड़ करके चेक करता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दीर्घ उत्तरीय के लिए वो क्या है कि एक पेज जो है आप जिसमें रोल कोड, रोल नंबर लिखिए, उसको छोड़ करके अगले में जाइए। देखिए बच्चों, एग्जाम आपका 1 साल पूरे 1 साल का मेहनत होता है, और 12th वाले के लिए 2 साल का मेहनत होता है। अगर थोड़ा सा भी आप गलती कीजिएगा, थोड़ा सा भी आप गलती रोल कोड, रोल नंबर भरने में करेंगे, OMR रंगने में गलत करेंगे, तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए हर साल 5000 से 10,000 स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग जाता है, पेंडिंग में होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, आपको बार बार बोर्ड दौड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एग्जाम में 10 मिनट अपने कॉपी और OMR को रंगने में अच्छे से दीजिए, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको अगर मैथ का अगर एग्जाम है तो 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। जो 15 मिनट मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ कॉपी और OMR रंगने के लिए मिलता है। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, एग्जाम में आगे बहुत टाइम रहेगा। अगर क्वेश्चन आपको मालूम है तो आराम से लिख लीजिएगा। तो मेरे बातों पर यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे बच्चों, ताकि आपके लिए अच्छे इसी तरह से वीडियो लाते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए, तो 7वां नंबर हो गया मेरे बच्चे कि पहले पेज को छोड़कर लिखना शुरू करना है। ठीक है, पहला पेज को छोड़कर लिखना शुरू करना है। अब देखिए, आप सब कहता है, जिससे भी आप पूछ लीजिए, बच्चों हेड राइटिंग सुधारो, सुंदर लिखो, थोड़ा सा लिखो मगर अच्छे से लिखो। तो 8वां नंबर जो हमारा 8वां नंबर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने के लिए, सब्जेक्टिव लिखने के लिए सुंदर हेड राइटिंग और साफ सुथरा लिखिए। कटकुट ज्यादा नहीं कीजिए मेरे बच्चों। अगर कटकुट हो जाता है, अगर कहीं गलत हो जाता है तो उस पेज को छोड़ करके फिर अगले पेज से लिखिए, उसको बस काट दीजिए, एक बार बस छोड़ दीजिए, ज्यादा घंजड़ मंजड़ मत कीजिए, नहीं तो आपका मार्क्स जो है बिहार बोर्ड खास करके घंजड़ मुंजड़ में नंबर काट लेता है। याद रखिएगा,
तो 8वां नंबर हो गया सुंदर हैंडराइटिंग और साफ सुथरा। अगर सुंदर हैंडराइटिंग आपका कितना बच्चा का नहीं बन रहा है तो फिर भी कोशिश कीजिए कि साफ सुथरा लिखिए, ताकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर हो उसको आप समझ में अच्छे से आ जाए कि हाँ क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि आपका राइटिंग भी खराब है और पूरा सटा सटा के रगड़ रगड़ के लिख दीजिए, उससे क्या होगा, उससे आपका मार्क्स जो है अच्छा नहीं आएगा मेरे बच्चों। 300 350 के बीच में रह जाएगा, 400 नहीं हो पाएगा। तो ये मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर, एग्जाम में चित्रों का महत्व। सबसे जो है जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो जानते हैं कि एग्जाम में जो फिगर होता है उसका महत्व कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे देख लीजिए बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में अगर आप फिगर नहीं बनाइएगा तो आपको पूर्ण रूप से मार्क्स नहीं देगा। आपका जो चेक करने वाला रहता है एग्जामिनर, वो आपको पूरा मार्क्स नहीं दे पाएगा। अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा। इसलिए चित्रों के महत्व को समझिए, चाहे वो गणित हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिर सोशल साइंस हो। सोशल साइंस में भी मानचित्र का आता है। आप हमेशा जो है एग्जाम में चित्र बनाइए और पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। चित्र के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, स्केल का इस्तेमाल कीजिए, सुंदर फिगर बनाइए जिससे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा 9वां। चलिए अब 10वां नंबर। देखिए हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको 10 मिनट देना है, 10 से 15 मिनट। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको समझाने के लिए हम अपना पूरा अनुभव लगा दिए हैं कि हम ये 10 बात आपके लिए लाए हैं। अगर इस पर आप अमल करते हैं, इसको आप फॉलो करते हैं तो आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एग्जाम हॉल में आराम से बैठिएगा, आराम से सब कुछ कर लीजिएगा। ये 10 बात को आपके दिमाग में ध्यान में रखना है कि हमको जो है ऐसे ऐसे बताए थे, आपको ये दिमाग में रखना है, आपका हो जाएगा। एग्जाम में 9वां नंबर था एग्जाम में चित्रों का महत्व। चलिए अब 10वां नंबर में आते हैं। 10वां नंबर में आपको ध्यान ये देना है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको 2 रंग का कलम का इस्तेमाल करना है। 10वां नंबर में है कि या तो आप क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिखिए या फिर आंसर को ब्लैक पेन से लिखिए, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के नंबर को ब्लैक पेन से लिखिए या आंसर को ब्लू पेन से लिखिए। जैसे लिखना है वो ऐसे लिख सकते हैं। यानी 2 कलम का इस्तेमाल आपको करना है, 2 रंगों का। अगर मान लीजिए हम साइंस में लिख रहे हैं, जैसे कि हम साइंस में लिख रहे हैं, मान लीजिए कि विद्युत बल लिख के हमको डैश देना है, तो ये हम ब्लैक में लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैथ में हमको लिखना है थेल्स परिमेय का कथन या स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है थेल्स परिमेय का, तो इसको हम ब्लैक में लिख देंगे और उसके बाद आंसर ब्लू से। मेरा कहना यह है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रहे उसको ब्लैक में लिख दीजिए और बाकी आंसर को ब्लू में लिखिए, या फिर जो इंपॉर्टेंट रहे उसको ब्लू में लिखिए और बाकी को जो है ब्लैक पेन से लिखिए। 2 कलम का इस्तेमाल जब कीजिएगा तो आपका लिखावट भी अच्छा लगेगा और आपका लिखावट और सुंदर लगेगा। इसका उपयोग आप अभी क्लास जाते हैं, अगर अभी टेस्ट देते हैं तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव के लिए OMR शीट रंगने के लिए आप क्लास में जहां क्लास करते हैं वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका गलत होने का संभावना ज्यादा रहेगा। और एक बात एकदम ध्यान रखिएगा कि आपको अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ 50 ही कलर करना है। अगर 2 भी ज्यादा कलर किए तो 2 नंबर पहले ही माइनस हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप कम ही करिए, जितना आता है उतना ही कीजिए, मगर ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं तो आपका कॉपी जो है पहले ही माइनस नंबर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा 10वां नंबर था कि क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से और आंसर को क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं इस जो ये लिखा हुआ है आखिरी रामबाण में। ठीक है बच्चों, जब आपका कॉपी पूरी तरीका से लिखा जाए, ठीक है, पूरी तरीका से लिखा जाए मेरे बच्चों, पूरा कॉपी आपका कंप्लीट हो गया, तो आखिरी के 5 मिनट जब आपका एग्जाम का जब बेल बज जाए, मान लीजिए वार्निंग घंटी पड़ जाए, उसके बाद आपको लिखना छोड़ देना है और एक बार रीचेक करना है कॉपी को। एक बार रीचेक करना है कॉपी को कि रोल कोड, रोल नंबर, ये सब तो कहीं नहीं छूट गया। यही सब मेन है। अगर ये छूट गया तो कॉपी ही चेक नहीं होगा, चाहे आपका 30 नंबर आए चाहे 100 नंबर आए। तो वो सब आपको एक बार रीचेक करना है। आप नंबर ठीक से दिए हैं कि नहीं, ठीक से दिए हैं कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है मेरे बच्चों,
ये इतना अगर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगा। और आपका नंबर देखिएगा, अगर आप राइटिंग पे ध्यान दिए, आप चौथाई छोड़े, ठीक है बच्चों, अगर फिगर बढ़िया से बनाए, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल किए, तो आपका नंबर जो है इंक्रीज होगा। आप इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर 12th का स्टूडेंट है तो वो 10th में ऐसा किए हैं तो आपको अनुभव हो चुका होगा कि मेरा 400 450 नंबर कैसे आया। तो आपका राइटिंग, आपका लिखावट, आपका फिगर और आपका जो है ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं। आप क्वेश्चन में देखे होंगे बच्चों, लिखा हुआ रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब होता है बच्चों कि ज्यादा आप डिंग डांग नहीं कीजिए, ज्यादा आप डिंग डांग नहीं। अगर आप मान लीजिए चिट पुर्जा ले जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो सेम नहीं उतारिए, थोड़ा सा इधर उधर, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखिए। आपका आखिरी जो हमारा स्टेटमेंट है, आखिरी हमारा जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखिए। अगर आप ज्यादा लंबा चौड़ा लिखिएगा बच्चा तो आपका मार्क्स ज्यादा नहीं आएगा और ऊपर से वो नंबर काट लेगा। तो इतना बात आप ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। ये 10 बातें आप ध्यान दीजिए। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो प्लीज इसको थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि परीक्षा हॉल में सबसे पहले जाएंगे तो हम बेंच झाड़ करके देख लेंगे, चीट पुर्जा तो नहीं है। कितना ऐसा होता है बच्चों, सबसे ज्यादा डर स्पेल्ड होने का रहता है। अगर मान लीजिए कोई आया चेक करने के लिए, आपका बेंच उठा करके गिराया, उससे चीट निकल जाए तो आप स्पेल्ड हो जाएंगे। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2 रंग का कलम का इस्तेमाल कीजिए। कॉपी मिलने के बाद अच्छे तरीके से उसको समझिए, उसको लिखिए और आप अच्छा कीजिए एग्जाम में, ठीक है। अगर 10th क्लास के हैं तो ये आपका पहला एग्जाम है। इन बातों पर, इन 10 बातों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हमें उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप जो है आप बहुत यानी कि आगे चल करके आपको इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, 12th, आपको OMR रंगने के लिए, रोल नंबर रंगने के लिए आना बहुत जरूरी है। तो हमारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो यही था। बस छोटा सा टॉपिक था जो हम आपके बीच लाए, समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आपके साथ, आपके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे कि आप जो है एक नई ऊंचाइयों को छुए, जिससे हमें बहुत खुशी हो कि नहीं, चलिए हम आपको सजेस्ट किए, आप उस पर आप उसको देखें, आप उसको फॉलो किए, आप एक सफल इंसान बनिए। यही हमारा कामना है। धन्यवाद, थैंक यू।